फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत। आप देख रहे हैं आवर इंग्लिश क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो आर्टिकल्स 3 लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग को आज पढ़ना है यूज ऑफ द, क्या पढ़ना है, यूज ऑफ द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। यूज ऑफ द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं ना, इसमें इंडिफिनिट आर्टिकल्स किसी को कहा जाता है? तो ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है तथा दी को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। हम फिर से थोड़ा सा रिमाइंड आपको लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल्स किसे कहा जाता है? ए एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है तथा दी को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक, दी अगर कहीं भी दिखाई देता है ना, दी दी दी, इसका मतलब आप समझिएगा कि डिफिनिट आर्टिकल्स है। डिफिनिट आर्टिकल्स है। डिफिनिट क्या है? आर्टिकल्स है। डिफिनिट आर्टिकल्स है। ए एन अगर आपको कहीं भी दिखाई देता है तो समझिएगा क्या, ए या एन आपको कहीं भी दिखाई देता है तो समझिएगा क्या कि ये जो है इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। सॉरी, यहाँ पे डी ई होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। क्या क्या कहिएगा? इंडिफिनिट आर्टिकल्स हैं। अगर कहीं पे आपको ए एन दिखाई देता है तो क्या कहिएगा? इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। और कहीं पे द दिखाई देता है तो आप कहिएगा कि ये डिफिनिट आर्टिकल्स हैं। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग को पढ़ना क्या है? यूज ऑफ द आर्टिकल, यूज ऑफ द इंडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स का उपयोग जो होता है, प्रयोग जो होता है, वो कहाँ कहाँ होता है और किस जगह पे होता है। तो चलिए, एक नंबर हम लोग लिखते हैं। एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, यानी ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में कॉलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन दोनों को मिलाकर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या बना दिया गया है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना दिया गया है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना दिया गया है। तो देखिए, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंट का मतलब होता है गिनती, एबल का मतलब होता है योग्य, गिनती करने योग्य। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन की क्या किया जाता है? तो पहले किया जाता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं, उसके पहले किया जाता है। अब सिंगुलर, ये भी बोल सकते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में देखिए, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन 3 प्रकार के होते हैं। नाउन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, और तीसरा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन के 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे
लिखा हुआ होगा अगर कहीं पे बॉयज, क्या होगा, बॉयज होगा। बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के। बॉयज का मतलब क्या होता है, बॉयज का मतलब क्या होता है, तो बॉयज का मतलब होता है लड़के। लड़के का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लड़के होंगे, 5 लड़के भी हो सकते हैं, 10 लड़के भी हो सकते हैं, ठीक। इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एन का प्रयोग कीजिएगा तो गलत ही हो जाएगा। ए एन का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। और ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक ही बुक की बात की जा रही है, यह एक किताब है, एक ही किताब है, एक ही किताब है। दिस इज अ बॉय या दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय। यहाँ पे क्या, एक ही लड़का की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पे होता दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज एन एलिफेंट, एलिफेंट एलिफेंट, वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन हमें वॉवेल्स के ये नहीं देखना है कि फर्स्ट लेटर जो है वो ए आ रहा है या फिर यू आ रहा है या आई आ रहा है या ओ आ रहा है या फिर ए ई आई ओ और यू, ये 5 होते हैं वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। कौन कौन, तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही होते हैं कि क्या, तो ये जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं 21 और वॉवेल्स होते हैं 5। अगर वॉवेल्स आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए यूरोप अगर लिखा हुआ है, यूरोपियन लिखा हुआ है या फिर यूरोप लिखा हुआ है, यूरोपियन, यूरोपियन लिखा हुआ है, ये यू से स्टार्ट तो हुआ, ये यू से स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन इसका जो साउंड है ये व्यंजन साउंड जो आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। जैसे देखिए यूरोपियन, यूरोपियन बोलने में क्या आ रहा है, यू तो यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे ही ना बोलते हैं, यूरोपियन। तो यू पहले आ रहा है तो यू क्या हुआ, य जो है वो व्यंजन है, और व्यंजन साउंड के साथ, व्यंजन आवाज के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो ए का प्रयोग करेंगे, अयूरोपियन, ठीक। एक यूरोपियन जो है, एक यूरोपियन, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एक यूरोपियन। ये सब आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दीज आर बॉयज, दीज आर, दीज आर बॉयज, दीज आर क्या, बॉयज, मतलब दीज मीन्स क्या होता है, ये बॉयज मीन्स होते हैं लड़के, आर मीन्स होते हैं क्या, तो ये लड़के हैं, लड़के हैं मतलब बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़के नहीं है। अगर यहाँ पे एक लड़के कहा जाता तो दिस इज अ बॉय कहा जाता है, यह एक लड़का है। दिस का ही प्लूरल जो होता है वो होता है दिज। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं 3 नंबर रूल। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर कहता है कि ए या एन का प्रयोग पूरी जाति या वर्ग की बोध कराने के लिए किया जाता है। पूरी जाति या वर्ग की बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है। और ए एन का जो मतलब हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो ए एन का मतलब हो जाता है सभी। ए एन का इस संदर्भ में क्या कहिएगा, पूरी जाति या वर्ग की बोध कराने की जब बात होती है, इस संदर्भ में हम ए एन का अर्थ जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, तो सभी निकालते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग लिखते हैं, ए एन का प्रयोग पूरी, ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग पूरी जाति या वर्ग, इसको आप कह सकते हैं एक क्या बोलते हैं इसको, जाति या वर्ग की बोध
कराने या करने के लिए किया जाता है। ए एन का प्रयोग पूरी जाति या वर्ग की बोध कराने के लिए किया जाता है। ए एन का प्रयोग पूरी जाति या वर्ग की बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, ए हॉर्स इज एन, एग्जांपल में देख लेते हैं, ए हॉर्स इज एन एनिमल्स। ए हॉर्स इज एन क्या, तो एनिमल्स, यानी यहाँ पे ए हॉर्स का जो मतलब होगा, ये होगा सभी घोड़े। सभी क्या, तो घोड़े, सभी घोड़े। यहाँ पे ए एन का प्रयोग, ए एन जो हो गया वो क्या हो जाएगा, तो सभी। ए एन का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा सभी। ए बुक इज यूजफुल, ए बुक इज यूजफुल, यानी सभी पुस्तकें। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा सभी। सभी जो पुस्तकें हैं वो क्या है, उपयोगी हैं। सभी पुस्तकें ये सभी क्या है, सभी पुस्तकें उपयोगी हैं। अब 4 नंबर हम लोगों को देखना है। 4 नंबर क्या देखना है, वन या एनी, ANY, एनी के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग क्या किया जाता है। ए एन का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे एनी वन, यहाँ वन या एनी का जो अर्थ होता है एनी, यहाँ पे एक या ऐसे बोल सकते हैं, कोई एक। यहाँ पे वन या एनी का जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, वन मीन्स होता है एक, एनी मीन्स भी होता है कोई, एनी मीन्स कोई। तो यहाँ पे यहाँ अब एग्जांपल देख लेते हैं। ए किंग हैड 4 सन्स, SONS। एक राजा के पास क्या था, तो 4 बेटे थे। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं, एक राजा बोलिए, या फिर आप कह सकते हैं एक राजा बोलिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई एक राजा, कोई क्या, एक राजा। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब यही हो जाता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे I saw a beggar, BEGGAR होता है, बेगर मीन्स भिखारी होता है। मैंने एक भिखारी को देखा। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं एक भिखारी, यहाँ पे भी बोल सकते हैं एक भिखारी, या कोई एक भिखारी बोल सकते हैं, कोई एक भिखारी बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं 5 नंबर में। आगे हम क्या देखते हैं 5 नंबर में, आगे हम लोग को 5 नंबर पढ़ना है। हाँ, प्रोफेशन या नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ भी एन का प्रयोग किया जाता है। अब इसको पहले हम लिख के देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं।
पेशा, पेशा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं, पेशा या नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, पेशा या नाउन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, पेशा या नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ ये या एन का प्रयोग किया जाता है। पेशा या नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है। फिर से पढ़ लेते हैं, पेशा या नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, पेशा EXAMPLE, एग्जाम्पल मीन्स होता है जैसे। अब यहाँ पे आई एम अ डॉक्टर, मैं क्या हूँ, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। ठीक, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। यहाँ अब देख लेते हैं, ही इज एन इंजीनियर, आप बोल सकते हैं इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, क्या बोल सकते हैं, ही इज एन इंजीनियर। ही इज एन इंजीनियर। यहाँ तक समझ में आ गया है हम लोगों को, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, और वीडियो देखते में ही याद हो जाएगा, चूँकि हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग क्लास को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो है वो आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।